हेलो एवरीवन। तो आज हम टेल्स ऑफ डीमन गॉड के न्यू सीजन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें घोस्ट खंडर्स का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर शियाओ यू, नाइली और लूपियो के साथ जाते हुए उन्हें बताता है कि इस घोस्ट खंडर प्लेस के अंदर बहुत सारे डीमन स्पिरिट सोल्स मौजूद हैं, और अगर तुम लोगों ने 1000 डीमन स्पिरिट सोल्स को हंट किया तो उसके बदले तुम्हें 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। और साथ ही स्पिरिचुअल स्टोन्स के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन स्पिरिट्स मौजूद हैं, जिनके बदले तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन, एसेंस, ट्रेजर्स और बहुत सारी चीजें मिल सकती है अगर तुम लोगों ने उन्हें हंट किया तो। पर इसमें एक एक्सेप्शंस भी है कि तुम इस घोस्ट खंडर प्लेस के अंदर महीने में बस 2 बार ही जा सकते हो, और सारे मिशंस को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें वहीं पर सोल स्केल्स को एक्सचेंज करना होगा, और अगर तुमने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश किया तो वो मेल्ट हो जाएंगी। साथ ही तुम उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर भी नहीं रख सकते हो, इसलिए तुम्हें ऑन द स्पॉट उन्हें रिडीम्ड करना होगा। और ये कहते हुए वो नाइली और लूपियो को घोस्ट टाउन के एंट्रेंस गेट के पास लेकर आती है और चारों तरफ देख उन्हें बताती है कि ये घोस्ट खंडर प्लेस बिल्कुल हॉली स्पिरिट वंडरलैंड के जैसा ही है, और यहाँ पर भी मिशन कंप्लीट होने के बाद अगर जो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को कलेक्ट करेगा उसकी रैंकिंग होगी और यहाँ के रैंकिंग बोर्ड में दिखाई जाएगी। जिसे सुनकर लूपियो रैंकिंग बोर्ड को पढ़ने लगता है, जिसमें उसे लॉन्गयू का भी नाम दिखता है, जिसे पढ़कर वो नाइली से कहता है, अच्छा तो लॉन्गयू का नेटिव नेम शीशी है, और उसने एक्चुअल में बस 2 दिनों में 30,000 डीमन स्पिरिट सोल्स को खत्म कर दिया। और ये कहते हुए वो काफी खुश होकर नाइली से कहता है, तब तो नाइली तुम तो और भी बहुत सारे डीमन स्पिरिट सोल्स को खत्म कर सकते हो। और इसमें लिखा है कि अगर तुमने 1000 सोल को एक्सचेंज किया तो उसके बदले तुम्हें 30 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। और ऐसे ही वो स्पिरिट स्टोन्स को काउंट करते हुए काफी खुश होकर नाइली से कहता है, तब तो हम बहुत रिच हो जाएंगे। जिसे सुनकर नाइली भी काफी खुश होता है। वहीं उसकी एक्साइटमेंट को देख शियाओ यू उससे कहता है, पर तुम्हें केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि घोस्ट टाउन हॉली स्पिरिट वंडरलैंड से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ डीमन स्पिरिट सोल्स मौजूद हैं, बल्कि और भी बहुत सारे डीमंस आकर तुम्हें रोक सकते हैं। और अगर एक बार हम लोग एंट्रेंस गेट के थ्रू घोस्ट टाउन के अंदर जाएंगे तो हम सब अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे, तो हम लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग केयरफुल रहना। जिसे सुनकर नाइली और लूपियो कहता, हाँ हम समझ गए। जिस पर शियाओ यू उनसे कहता है, तो ठीक है चलो घोस्ट टाउन के अंदर चलते हैं। और ये कहते हुए वो तीनों ही एंट्रेंस गेट के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर जाने के बाद वहां पर एक बंदा अपने एक साथी के साथ आता है और उससे किसी के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि वो लोग कैसे दिखते थे। जिस पर उसका बंदा कहता है, हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अच्छे से याद है कि वो लोग कैसे दिखते थे, और साथ ही अब मैं डेस्टिनी रिलम में पहुंच चुका हूँ, इसलिए उनके लिए मुझसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसे सुनकर वो बंदा काफी खुश होकर कहता है, तो चलो एंट्रेंस गेट के अंदर चलते हैं। जिसे सुनकर उसका साथी एंट्रेंस गेट के अंदर जाता है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। जिनके जाने के बाद वहां पर हुआंगलिंग आता है और कहता है, वो शियाओ यू खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता तो उन दोनों को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा, और वैसे भी ये अच्छा ही है, मेरे बंदों के लिए उसे मारना आसान होगा। और ये कहकर हुआंगलिंग भी अपने बंदों को एंट्रेंस गेट के अंदर जाने को कहता है। जिसे सुनकर उसके सारे बंदे काफी तेजी से एंट्रेंस गेट के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 2 एल्डर्स को आपस में चेस खेलते हुए देखते हैं, और वो लोग भी नाइली से रिलेटेड ही बातें कर रहे होते हैं। जिनमें से एक एल्डर कहते हैं कि हाँ उनके घोस्ट टाउन के अंदर जाने के बाद ना जाने कितने सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइली घोस्ट टाउन के अंदर पहुंच जाता है और काफी तेजी से आगे जा रहा होता है कि तभी उसे सामने एक डीमन विला दिखाई देता है। तो नाइली चारों तरफ देखते हुए नीचे उतरता है और उस डीमन विला को देख कहता है, यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा तो हॉली स्पिरिट वंडरलैंड से काफी ज्यादा बेकार है। और ये कहते हुए वो उस डीमन विला के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे डीमन स्पिरिट सोल्स चारों तरफ घूम रहे होते हैं, जिन्हें देख नाइली कहता है, ये जरूर डीमन स्पिरिट सोल्स होंगे। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एक डीमन स्पिरिट
सोल उसे देख काफी तेजी से उसकी ओर अटैक करने जाता है। ये देख बाकी के डीमन स्पिरिट सोल्स भी काफी तेजी से नाइली की ओर अटैक करने जाते हैं, जिन्हें देख नाइली काफी खुश होकर कहता है, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने बीस्ट के फॉर्म में आकर उन डीमन स्पिरिट सोल्स पर लाइटनिंग टेक्निक के जरिए अटैक कर देता है, जिससे एक धमाका होता है और काफी सारे डीमन स्पिरिट सोल्स स्टोन्स में बदलकर नीचे गिरने लगते हैं, जिसे नाइली एक बड़े से बैग में स्टोर करने लगता है और उन्हें स्टोर करके कहता है, उनसे डील करना तो काफी आसान लग रहा है, पर आखिर बाकी लोगों ने बस 2 दिनों में ही इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को कैसे कलेक्ट कर लिया। और फिर वो एक स्टोन को देख कहता है, ये स्टोन जरूर उन डीमन स्पिरिट सोल्स की एसेंस से बने होंगे, जिसके कारण मेरी लाइटनिंग एनर्जी भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। पर क्या सच में इन्हें स्पेस रिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता? तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और ये कहकर वो जैसे ही एक स्टोन को अपने स्पेस रिंग में रखने की कोशिश करता है तो वो मेल्ट हो जाता है। ये देख नाइली चौंक कर कहता है, ये मेल्ट भी हो गया? क्या सच में डीमन स्पिरिट सोल्स इतने स्ट्रांग होते हैं? पर मुझे यकीन है लूपियो और शाओयू इन्हें काफी आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो चलो अब और स्टोन्स को कलेक्ट करने चलते हैं। और ये कहकर वो काफी तेजी से आगे जाकर और भी डीमन स्पिरिट सोल्स को मार कर उन्हें अपने बैग में कलेक्ट करने लगता है। और इसी तरह से वो काफी सारे डीमन स्पिरिट सोल्स को एक साथ खत्म करके एक बैग में एज अ स्टोन कलेक्ट कर लेता है, जिससे वो डीमन स्पिरिट उसके बैग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। पर नाइली उन्हें वापस से अपने बैग में डालकर अपनी पावर्स के जरिए उन्हें स्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और देखता है तो 1000 स्टोन्स कंप्लीट करने से वो स्टोन मर्ज होकर बड़े बड़े स्टोन्स में बदल जाते हैं, जिन्हें देख नाइली काफी खुश होकर कहता है, मैंने हाफ डे के अंदर 20 बड़े बड़े स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है, जिससे मुझे लगता है मैं 2 दिनों के अंदर जरूर से ही टॉप लिस्ट तक पहुंच जाऊंगा। पर अफसोस मैं इन्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता, पर इनके जरिए काफी अच्छे सोल सोल्जर्स को बनाया जा सकता है। और ये कहकर वो उन स्टोन्स को कैरी करके वहां से आगे लेकर जाने लगता है और जाते हुए कहता है, पर एक बड़े स्टोन को एक्सचेंज करने से 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे और अभी मुझे सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है स्पिरिचुअल स्टोन्स। और फिर वो आगे जाकर देखता है तो वहां पर एक भी डीमन स्पिरिट सोल्स नहीं होते। ये देख नाइली कहता है, लगता है अब इस एरिया में और डीमन स्पिरिट सोल्स नहीं है। पर तभी अचानक से उसे किसी के आने की हलचल महसूस होती है और वो देखता है तो वहां पर स्पेस टेक्निक के जरिए एक डीमन कल्टीवेटर आता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख नाइली चौंक कर कहता है, आखिर ये बंदा अचानक से यहाँ आकर मुझे अपनी पावर्स को क्यों दिखा रहा है? आखिर ऐसा करने का इसका मकसद क्या है? तभी वो डीमन कल्टीवेटर से पूछता है, क्या तुम ही नाइली हो? और इसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।